All right, beta, we were even supposed to have a reading discussion today, but the class has gone a little longer, and we'll be taking the reading tips section tomorrow itself. It won't be able to discuss क्योंकि उसमें भी हमें 1 से 1.5 घंटा चाहिए, ठीक है? So we'll be picking it up tomorrow anyhow, and all I can do is, uh, what I can do is today, please send me a writing task in written, okay? I'll give you a task. I'll give you the activity after this class. I'll guide you what you're supposed to do. And ensure there will be a speaking session after this. Once this class will end today, I'll be giving you a list. मैं आपको उसके सही 5-7 मिनट के बाद आपको एक लिस्ट दे दूंगी जितने भी बच्चे प्रेजेंट है, आपका लॉट असाइन हो जाएगा. Yes, Jashan? Any doubt? No, ma'am. Okay, your hand is raised. That is the reason why I'm asking this. तो बेटे आपको Yes. एक लिस्ट आएगी 11 से 12, 12 से 1 और 1 से 2 में किस किस की स्पीकिंग्स है. आपको उसी टाइम पे आपके स्पीकिंग जूम लिंक पे आपको कॉल आएगी बेटे. उस टाइम के बीच में 11 से 12 तो कभी भी आ सकती है. ये नहीं है कि आप इधर उधर हो जाओ. यू हैव टू बी अवेयर ऑन योर फोन that yes, I can get a call on between 11 to 12. आपको कॉल आएगी, आपने पिक करनी है बेटे. प्लीज ensure that. क्लियर? आपका लॉट में आपको अभी पिक मतलब भेज दूंगी, आपको फ्रेम करके लिस्ट को आपको भेज Group में दूंगी. हाँ, ग्रुप में भेज दूंगी. 11 to 12 में किसकी टर्न है? 12 to 1, 1 to 2. 2 o'clock के बाद देयर विल बी नो क्लासेस सो दैट यू पी ऑल आर फ्री. कोई ऐसा ना रह जाए जिसकी स्पीकिंग ना रह जाए, ठीक है? सो इंश्योर दैट. सो नाउ प्लीज सी दैट in this, the pavement means the house, the road, okay, the road that leads to the, हमने मेन एरिया देखना है फॉरेस्ट की तरफ जो रोड लेके जा रही है पहले, ठीक है? आप मेन को, हाउसिंग को मत पिक करो. आप फॉरेस्ट को पिक या हाउसिंग को पिक कर लो. एक मेन कॉमन दोनों में क्या आ रहा है? वैसे तो हाउसिंग आ रहा है, राइट? दोनों में कॉमन वैसे तो हाउसिंग आ रहा है. आप जैसे ही फिश मार्केट एंड होती है, एज सून एज द फिश मार्केट एंड्स या द रोड एडजॉइनिंग टू द कैफे, आप किसी भी तरीके से स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो बेटे. लिसन, 2-3 तरीके मैं बता रही हूँ. पहला तरीका, देयर इज अ रोड नेक्स्ट टू द कैफे विच intersects as a T point, ठीक है, टू द हाउसिंग एरिया. अगर आप नोट करो, यहाँ पे ये टी पॉइंट बन रहा है बेटे. आई शेयर इट टू यू, जस्ट अ सेकेंड. ये टी पॉइंट बन रहा है बेटे. दिस इज द टी पॉइंट. ये Yes, ma'am. दिस इज द टी पॉइंट, ठीक है? तो अब कैफे जो है, कैफे को एडजॉइनिंग रोड, एडजॉइनिंग मींस एडजॉइनिंग, ये वर्ड सीख लो बेटे, ये बहुत यूज होता है. ADJOINING, एडजॉइनिंग. मैम रिपीट करना. ADJOINING, एडजॉइनिंग. एडजॉइनिंग की जगह हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, एडजेसेंट. Adjacent. I am making mistake in this. I'm using this word after long. Adjacent. Adjacent. Okay. Anybody who's having the spelling of this, I think I'm making a wrong spelling. हमारे को मैम दिख ही नहीं रही है आप कहाँ पे हाँ, लिख रहे हैं. दिख दिख adjoining show भी नहीं नहीं हो रही दिखा मैम. आपको? नो मैम. Adjoining भी नहीं दिखा. Very bad. Okay. एडजॉइनिंग तो दिख गया मैम, एडजस्टमेंट नहीं दिखा. मेरे को तो नहीं दिख रहा मैम. नहीं दिखा. Adjoining तो दिख रहा है मैम. Okay. Okay. First, I have rechecked the spelling. I'm not going wrong, I hope. अब मैम स्क्रीन ब्लैक होगी. हाँ, वो मैं अभी स्पेलिंग चेक कर रही थी. अदरवाइज मेरी यू वुड हैव इंसल्टेड मी ऑन द यूट्यूब चैनल. हाँ, ओके. आप लोगों की स्पेलिंग्स चेक कर करके, आप लोगों की स्पेलिंग चेक कर करके वी पीपल हैव गॉट फोबियाज. ओके, सी नाउ बेटे. एडजॉइनिंग, ADJOINING. One is this, and the second one is adjacent, ADJACENT. बेटे मैम एक्चुअली एन मिसिंग हो गया. हाँ बेटे, एडजेसेंट वर्ड बेटे
JUSTNT ओके मैम। बेटे एडजेसेंट क्या वर्ड भी हमने गलत लगा ओके ओके मैम, बेटा सिंगल एन एडजॉइनिंग है। सिंगल एन कर दो उसको, ठीक है। ING आएगा मैम, IG आ रहा है लास्ट में, उसमें N बीच में मिसिंग होगा। ADJOINING, ठीक है। adjoining, एडजॉइनिंग आप इसकी जगह यूज कर सकते हो एडजेसेंट, ठीक है। ए आएगा क्या बीच में? हाँ ए आएगा बेटे, यही तो। अब मैं यहाँ पे ना SC लिख रही थी। मेन थिंग इज एडजेसेंट वर्ड बेटे, अगर आपको याद हो ऑल्टरनेट एंगल्स 9th और 10th में हम करते हैं एडजेसेंट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, मैथ्स में पढ़ते थे। रिमेम्बर दैट? डू यू रिमेम्बर दैट? एडजेसेंट पर्दे एंगल चीजी भूल गए। पर्दे से भूल गए, यही तो प्रॉब्लम है। सारा कुछ मतलब रितिका मैम मैथ्स का भी बेस बनाए, साइंस का भी बेस बनाए बच्चों का, इंग्लिश का बनाना बेस इंग्लिश का है, बट आप चाहते हो रितिका मैम शुड मेक योर बेस ऑफ SST, हिंदी, हिंदी नहीं है शुक्र है इसमें, SST, साइंस, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी में मतलब ठीक है SST का पार्ट हो गया, बट इवन देन एनवायरमेंटल स्टडीज तक भी मुझे पढ़ानी पड़ती है। आई नीड टू टेल यू द वोकैबुलरी मीनिंग ऑफ एवरीथिंग, है ना। एडजेसेंट एंगल, Yes. ऑल्टरनेट एंगल्स हम पढ़ते होते थे, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एडजेसेंट एंगल, 180 डिग्री, फिर हम ऑल्टरनेट एंगल yes, करते थे। रिमेम्बर दैट? एडजेसेंट वहां से ये वर्ड आया बेटे। एडजॉइनिंग मीन साथ लगता हुआ, एडजेसेंट मीन साथ लगता हुआ। कैफे के ऑलमोस्ट साथ लग रहा है बेटा, ऑलमोस्ट एडजेसेंट, there is a road that is almost adjacent to the cafe, which is a which forms a T point with another road connecting to the housing area, ठीक है, connecting to the housing area on its left side। अब बेटा आप इस वर्डिंग को देखना, मैं लिख के दिखाऊंगी। टी में मैम कैपिटल आएगा फिर टी यस पॉइंट जो बेटे, लिख रहे हैं। कैपिटल T आए, कैपिटल आएगा बेटे बिल्कुल। आप उसको इन्वर्टेड कॉमास भी कर सकते हो। ये देखो, there is a road adjacent, कहाँ पे लिख रहे हो मैम? मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर न्यू कर रही हूँ। There is a road adjacent to, हाय पंकज बेटे। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा, ठीक हो? हाँ जी मैम। Good. There is a road adjacent to the cafe। अब ऑलमोस्ट एडजेसेंट करोगे क्योंकि साथ लगती हुई पूरी तरह नहीं लग रही। आप नोट करो बेटे, इसमें गैप है, पूरी तरह नहीं लग रही, थोड़ा सा गैप है। Where has the picture gone? देखो बेटे, पूरी तरह नहीं लग रही, थोड़ा सा गैप है, तो मैंने इसको ऑलमोस्ट एडजेसेंट लिखा है। अब देखो, देयर इज अ रोड ऑलमोस्ट एडजेसेंट टू द कैफे। प्लीज म्यूट योर फोन बेटे, म्यूट योर फोन। पंकज इसको म्यूट कर लो बेटे। यस, देयर इज अ रोड ऑलमोस्ट एडजेसेंट टू द कैफे, ठीक है, विच फॉर्म्स, सॉरी यहाँ पे मैं कॉमा नहीं आया, विच फॉर्म्स अब मैं यहाँ पे T कैपिटल ले रही हूँ, और अगर मैं इससे पहले एक इन्वर्टेड कॉमा दे दूं तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। T मैंने इन्वर्टेड कॉमा दे दिया, बल्कि मुझे इस पंक्चुएशन के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। विच फॉर्म्स अ T पॉइंट, ठीक है, विद अनदर रोड दैट कनेक्ट्स टू द हाउसिंग अपार्टमेंट्स या हाउसिंग एरिया। आप देखो मैंने, रेजिडेंशियल एरिया भी। यस, हाउसिंग एरिया को आप रेजिडेंशियल एरिया भी कर सकते हो। अब आप देखो बेटे, मैंने कैसे इसको लिखा, इसमें मैं एक स्टेटमेंट और ऐड कर रही हूँ। बच्चे घबरा जाते हैं मैम लेंथ कैसे बढ़ाएं, ठीक है।
आप टेक्स्ट में से इतनी इंफॉर्मेशन का इतना कुछ लिख सकते हो बेटे। ऑल ये यही तो लैंग्वेज लैंग्वेज एक आर्ट है, लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना एक कला है बेटे। आप लैंग्वेज को कितना एक्सप्रेस कर सकते हो, दिस इज व्हाट दे आर लुकिंग फ्रॉम यू। ठीक है। There is a road almost adjacent to the cafe which forms a T point with another एक और, other नहीं, another एक और, another road that connects to the housing or residential area on its left side. ठीक है। And farmland as well as forest area on its right side. अब मैंने क्या किया, as well as, ये मेरी vocab हो गई बेटे, grammatical tool हो गया। connector, ये क्या हो गया, कनेक्टर। अब देखो मुझे मार्क्स कहाँ का मिलने वाले हैं इसमें, कनेक्टर। फिर एक मिनट बेटे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वेरी गुड। कनेक्टर के मार्क्स मिल रहे हैं, इस पंक्चुएशन के मार्क्स मिलेंगे। रीजन क्या है, मैंने अपोस्ट्रोफ यूज किया है, अनदर रोड दैट, इस कनेक्टर के मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है। इस अनदर के भी मार्क्स मिलेंगे क्योंकि अदर और अनदर ग्रामर के वर्ड्स हैं। ठीक है, ग्रामर के वर्ड्स हैं। अनदर और अदर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अदर मींस बहुत सारे और, या और, अनदर मींस, यस, अनदर मींस एक और सिर्फ। अब मैंने सेंटेंस एक स्टार्ट किया देयर से, इसमें मैंने अ यूज किया हुआ है, एक आर्टिकल। ठीक है। एडजेसेंट वर्ड यूज किया, वोकैबुलरी। ठीक है। टू मेरी यहाँ पे क्या है, एक तरीके से रिलेटिंग वर्ड है, ग्रामर टूल। द कैफे, द कैफे कौन सा, जो हमने सी के साथ कैफे था अभी डिस्क्राइब किया था, तो वो पर्टिकुलर कैफे। द टी पॉइंट हो गया। विद हमारा एक तरीके से कनेक्टर है। ठीक है। कनेक्ट्स टू द हाउसिंग और रेजिडेंशियल एरिया ऑन इट्स, ये एक पोजेसिवनेस बता रही है कि उसकी, ये भी ग्रामर का टूल है। लेफ्ट साइड एंड farmland as well as forest area on its right side। अब मैंने क्या किया, right, ये on मेरी प्रपोजिशन है। मतलब एक सेंटेंस जो कि लेंथी सेंटेंस है, which यूज करके मैंने उसको लेंथ कर दिया, which से लेंथी बना दिया। which forms a T point, with जोड़ के हमने, with another road that connects, यहाँ से मेरी देखो बेटा ये पॉइंट, ये मेरा यहाँ पे भी खत्म हो सकता था। There is a road almost adjacent to the cafe, full stop भी कर सकती थी मैं, पॉइंट खत्म हो जाता। मैंने इसको which जोड़ के लेंथ बढ़ा दी, which forms a T point with another road। फिर मैंने एक और यहाँ पे फुल स्टॉप कर सकती थी मैं, लेकिन मैंने फुल स्टॉप नहीं किया। मैंने क्या किया, that connects to the housing residential area, मैं यहाँ पे भी खत्म कर सकती थी इसको, मैंने इसको और लेंथी बना दिया उसके। मैम yes? इसमें जो वो टी रोड दिया हुआ था, हाँ, तो कैन वी राइट इन दिस वे, द पिक्चर डिपिक्ट्स द रोड इन टी शेप, ऐसे स्टार्टिंग कर सकते हैं मैम? कर सकते हो, गलत नहीं है बेटा वो। The picture shows the road in the form of a T shape. इन द फॉर्म ऑफ, Yes, in the form of T shape. ओके मैम। या the picture shows a T shaped, फिर आप ये वर्डिंग लिखोगे बेटा, देखो, टी शेप्ड रोड। yes, the picture shows a T shaped। बेटे आपके फोन में सारी हवा की आवाज आ रही है, पंखे की या जो भी चल रहा है बेटे, कूलर है या पंखा है या बाहर बैठे हो आप, प्लीज इंश्योर दैट। नो मैम, फैन है। हाँ, फैन को बेटा स्लो कर दो, गर्मी लगती है मैम। बेटे मैं भी ऐसे ही बैठी हूँ, ट्रस्ट मी। लेकिन जब हम वीडियोस पे बात करते हैं ना, ये सबसे म्यूट बड़ा कर देता हूँ प्रॉब्लम मैम। होता है। हाँ, म्यूट म्यूट। कर दो बेटे। द पिक्चर शोज अ टी शेप्ड। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे कॉमा नहीं, मतलब इन्वर्टेड कॉमा नहीं यूज कर रहे ऐसे, तो आप शेप्ड
और टी के बीच में हाइफन दे सकते हो। टी शेप्ड रोड फॉर कनेक्टिविटी, ठीक है, फॉर connectivity. The picture shows a T-shaped road for connectivity. Connectivity with connectivity cafe. आगे आप जोड़ सकते हो with the cafe, या फिर आप लिख सकते हो with the sea. sea के साथ भी कनेक्टिविटी दे रहा है। with the sea and its surroundings. आप इसको जितना मर्जी बेटे लेंथ कर सकते हो। देखो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ वैरायटी। मैम इन दोनों में से जो आपने ऊपर ब्लू कलर में मार्क किया और नीचे वाला, इन दोनों में से 7+ बैंड का कौन से वाला है? ऑब्वियसली ऊपर वाली लाइन, ये नहीं कि मैंने लिखी है इसीलिए, बट उसके अंदर बेटे वैरायटी ऑफ लेक्सिकल रिसोर्स है। आप देखो सेंटेंस भी बड़ा है, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड की तरफ जा रहा है, ठीक है। और उसके अंदर बेटे वोकैबुलरी देखो, अगर आप इसमें आपकी कनेक्टिविटी एक वोकैबुलरी है सिर्फ, और टी शेप, ठीक है, सराउंडिंग्स 3, और इसके अंदर आपको बेटे लेक्सिकल रिसोर्स देखो आप, अ इसमें देयर आपका यहाँ पे द हो रहा है, द पिक्चर, लेकिन पिक्चर के लिए हो रहा है वो। आप देखो कि इसमें पिक्चर की मैं कोई बात नहीं कर रही, मैं पॉइंट पे फोकस कर रही हूँ सीधा। देयर अ, अब यहाँ पे अ है एडजेसेंट टू द, अब यहाँ पे सिर्फ फोर है जो लेक्सिकल रिसोर्स में आएगा बीच में, फोर और विद। एडजेसेंट क्या होता है मैम? एडजेसेंट एडजेसेंट मीन साथ लगता हुआ बेटे। फॉर एग्जाम्पल my uncle's home is, my uncle's house is adjacent to mine. मेरे अंकल का घर मेरे घर के adjacent है, means साथ लगती हुई दीवार है। adjoining साथ लगती हुई दीवार है, adjacent. Is that clear? यस मैम। Okay, so let's move to the picture again. अब इसके अंदर बेटे आपने कंपैरिजन, इसके बाद आप कोशिश करो, अगर उसने आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ दिया है तो उसको यूज करो। अब देखो ये पिक्चर डायगोनल है, आप इस चीज को खास नोट करना बेटे, ये पिक्चर डायगोनल जा रही है बेटे, ठीक है। डायगोनल मींस इन अ सेंस की टेढ़ी। हमारी जो बाउंड्री है, बाउंड्री मैं आपको स्पॉटलाइट से दिखाती हूँ बेटे, बाउंड्री हमारी क्या है, रेक्टेंगुलर है ना। यस मैम। बाउंड्री हमारी रेक्टेंगल में है, और अगर हम नॉर्थ और साउथ देखते ना हम बेटे इस तरीके से देखते, एक मिनट, जब हम नॉर्थ और साउथ देखते हैं तो हम इस तरीके से देखेंगे। डायगोनल मतलब टेढ़ी मैम, मतलब yes, सीधी बेटे, नहीं। यस बेटे, डायगोनल मींस टेढ़ी। अगेन मैथ्स है बेटे, ठीक है। अब ये हमारा नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ हम ऐसे देखते हैं, लेकिन हमारी पिक्चर कैसे लेके जा रही है हमें, अब आप देखना, हमारी पिक्चर हमें ऐसे देखने को कह रही है। दिक्कत होगी, दिक्कत हो रही है ना। एक सीधी लाइन में जाना चाहिए था, और लेकिन हमारी पिक्चर हमें किस लाइन की तरफ दिखा रही है, डायगोनल। हमें नॉर्थ देखना तो ऐसे देखना है ना, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब हमें देखना ऐसे पड़ रहा है। मैम इसमें नॉर्थ क्या बताएंगे आप, इसको बोलोगे ये जो एरिया है ना आपका बेटे, दिस एरिया, ये आपका एरिया है नॉर्थ वेस्ट एरिया। कौन सा एरिया ये, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। अगर आप इस पिक्चर को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, आई विल जस्ट शो यू, ये मैं इसको बेटा नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ में डिवाइड कर दिया मैंने, हो गया, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ में डिवाइड हो गया। अब बेटे अब आप देखो जो मेरा ये एरिया है, वेट अ मिनट, दिस एरिया इज नॉर्थ वेस्ट। कौन सा है ये, नॉर्थ वेस्ट। माई दिस एरिया इज नॉर्थ ईस्ट। मेरे नॉर्थ वेस्ट एरिया में है हाउसिंग एंड अपार्टमेंट्स, मेरे नॉर्थ ईस्ट में है फार्मलैंड एंड और फॉरेस्ट पार्क। अब मेरे साउथ वेस्ट में है फिश मार्केट एंड शॉप्स, ऑलमोस्ट साउथ वेस्ट, ऑलमोस्ट कहोगे क्योंकि
फिश मार्केट साउथ ईस्ट की तरफ भी जा रही है थोड़ी सी, देखो, ठीक है। और मेरे नॉर्थ सॉरी साउथ ईस्ट की तरफ है होटल कैफे। चाहे मैं इसको इस तरीके से डिस्क्राइब करूं, चाहे मैं सी इसको, मैम। मैं वही तो कह रही हूँ ना, चाहे मैं क्या करूं, ऊपर वाला हिस्सा तो मैंने क्या किया, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में बांट दिया, नीचे वाले पार्ट को मैं सिर्फ साउथ में बात कर रही हूँ पूरे में, नीचे वाले पार्ट को मैं सिर्फ और सिर्फ पूरे साउथ में बात कर रही हूँ, मैं इसको दो पार्ट में बांट ही नहीं रही, क्योंकि दो में बटता ही नहीं है बेटे, दो में बट नहीं पा रहा। क्यों? उसका रीजन ये है, इसमें चीजें ज्यादा हैं। अगर आप देखो सी है, सी पूरे में है, साउथ की तरफ है, बॉटम में है, तो आप इसको बोल सकते हो, साउथ ना यूज करके आप ये बोल सकते हो, एट द बॉटम ऑफ द पिक्चर देयर इज अ सी। और साउथ में ही, इन द साउथ एरिया देयर इज मोस्टली the fish market and the shops, the commercial area, the hotel and the cafe। ठीक है, तो आपने एक बार तो आपने बता दिया रोड कनेक्ट कर रही है, आपने एक लाइन लिख दी ना बेटे, ये देखो, जब आपने एक लाइन में सारा ये लिख दिया, I'll just take it off, देखो, अब एक लाइन में आपने यहाँ पे सारा नीचे मेंशन कर चुके हो कि पहली स्टेटमेंट में ही आपने मेंशन कर दिया जो रोड कनेक्ट कर रही है, देयर इज अ रोड। अब आप इसमें अगर ना आप नोट करो, आप ऑलरेडी कुछ बात बता चुके हो, जैसे कि ये देखो, अब आप यहाँ पे बता चुके हो कि रेजिडेंशियल एरिया है लेफ्ट पे, और फार्मलैंड भी है लेफ्ट, फार्मलैंड और फॉरेस्ट एरिया राइट पे। अब आप कहोगे मैम इन दोनों चीजों की तो हम बात कर चुके हैं। अरे आपने बात तो की थी, बट वो बात आपने टी पॉइंट और रोड के कंटेक्स्ट में की थी, टी पॉइंट और रोड के कंटेक्स्ट में। अब आप अगला पॉइंट बनाने के लिए आप इस पिक्चर को जब डिस्क्राइब करोगे, आप नॉर्थ और साउथ में जब इस पिक्चर को बांट दोगे, आप इस पिक्चर को जब नॉर्थ और साउथ में बांट दोगे, फिर आप क्लियर कर सकते हो कि वो राइट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड पे फार्मलैंड और जो फॉरेस्ट पार्क था वो नॉर्थ के किस भाग में है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है, वो एक अलग पॉइंट गिना जाएगा। और साउथ नॉर्थ वेस्ट आपका फिर एक अलग पॉइंट गिना जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में क्या है, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में क्या है, वो क्लियरली बताएगा। इज दैट क्लियर? मतलब आपका एक पॉइंट तो ये हो गया रोड वाला। अब रोड वाले पॉइंट में ही आप कहोगे मैम हमने फार्मलैंड और फॉरेस्ट पार्क और अपार्टमेंट और रेजिडेंशियल एरिया की तो बात कर दी, अब हमारे पास पॉइंट्स ही नहीं बचे, आप ये सोचोगे। लेकिन मैम आपने एक लाइन तो हमें बनवा दी, उसमें हमारे मार्क्स बनेंगे 7 बैंक के, लेकिन उसमें हमारा सारा डेटा कवर हो गया। आप उसी डेटा को पहले आपने रोड के कंटेक्स्ट में बात की है, और अब आप क्या कर रहे हो, रोड के कंटेक्स्ट में बात नहीं कर रहे, अब आप कर रहे हो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट में पिक्चर को जब डिवाइड किया है, तो आप उसकी नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में डिवीजन बता रहे हो कि कौन सी चीज नॉर्थ ईस्ट में है, कौन सी चीज नॉर्थ वेस्ट में है। उसमें रोड की कंटेक्स्ट खत्म हो गई, वो आपका एक पॉइंट गिना गया। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से हम एक ही पॉइंट को दो बार एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, उसकी पोजीशन बताइए हमने। ठीक है, या फिर आप सीधा कंपैरिजन फॉर्म में जा रहे हो तो आप ये लिख सकते हो देयर ऑन द नॉर्थ ईस्ट साइड। अब आपकी बेटे ये नॉर्थ ईस्ट साइड है सारी, दिस वन, दिस इज योर नॉर्थ ईस्ट। अगर आप नोट करो ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में आपकी मेजर डेवलपमेंट हुई है, चेंजेस हुए हैं। हाउसिंग एरिया एज इट इज पड़ा, ऑलमोस्ट घर कम हुआ है, बल्कि घर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 4 2 6 और 4 10 और बड़े हैं। हाउसिंग एरिया में थोड़ी सी इंक्रीमेंट हुई है, आप इंक्रीमेंट नहीं कह सकते, आप ये बोल सकते हो रीलोकेटिंग ऑफ हाउसेज हुई है, 2 घर यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ कर दिए गए हैं, एक घर यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, थोड़ी बहुत रीलोकेशन ऑफ हाउसेज हुई है। ठीक है, मेजर डेवलपमेंट आपकी किस एरिया में हुई है, फार्मलैंड जो खाली पड़े थे, फॉरेस्ट एरिया जो फार्मलैंड था उसको यहाँ पे कट करके
गोल्फ कोर्स बना दिया गया है और टेनिस कोर्ट बना दिया गया है। फार्मलैंड और फॉरेस्ट एरिया हटा के गोल्फ कोर्स और टेनिस एरिया, इसको आप डिस्क्राइब कर दो मेजर नॉर्थ ईस्ट में। और होटल के पास आप बोल सकते हो, अगर हम साउथ ईस्ट एरिया में देखें तो आप बोल सकते हो होटल के पास कार पार्किंग भी बना दी गई है। अगर आप साउथ ईस्ट नहीं बताना चाहते तो आप सीधा बोल सकते हो द होटल on the opposite side of the road next to the cafe। कैफे के साथ जो रोड लगती है उसके ऑपोजिट साइड पे जो होटल है उसमें एक कार पार्किंग भी बन गई है। हैज ऑल्सो गॉट अ कार पार्किंग एस्टैब्लिश्ड which was not there during 1995। एंड मेजर पार्ट आपने जो बोलना है वो ये बोलना है कि जो फिश पोर्ट है और फिश मार्केट है वो हटा दी गई है। ठीक है, अब आप ओवरऑल में क्या दे सकते हो? ओवरऑल में बोल सकते हो मेजर पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट टुक प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट एरिया ऑफ द पिक्चर। ओनली वन सेंटेंस मैम। हाँ, ओवरऑल में आप एक ही सेंटेंस दे दो बेटा जहां पे आपको ज्यादा डेवलपमेंट मिली है। या आप बोल सकते हो द नॉर्थ वेस्ट एरिया ऑफ द पिक्चर हैज नॉट हैज does not have much changes, there is only relocation of the houses। वेयर एज करके जो उसका Yes, बता देना। yes बेटे, yes। अब एक चीज इसमें मेजर ये भी है, जो शॉप्स थी ना वहां रेस्टोरेंट बन चुका है। अगर आप नोट करो जो साउथ पार्ट है ना उसके अंदर भी साउथ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में, मैं आपको दोबारा हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, इसमें ज्यादा चेंजेस हुआ है बेटे। देखो ये दो पार्ट है, इनमें ज्यादा चेंजेस हुआ है। कैसे? इसमें फिश पॉट हटा दिया, फिश मार्केट हटा दी, और जो शॉप्स थी वहां सारे रेस्टोरेंट बन के फिश मार्केट की जगह भी अपार्टमेंट बन गए। काफी चेंजेस हैं। यस मैम। और पहले वाला नॉर्थ, सारा कुछ हटा के अपार्टमेंट रेस्टोरेंट हो यस गया। एग्जैक्टली। और नॉर्थ ईस्ट में भी आप देखो काफी चेंजेस है। फार्मलैंड और फॉरेस्ट पार्क को हटा के गोल्फ और टेनिस कर दिया। अब आपने क्या करना है बेटे, आपने जो इस टास्क को अटेम्प्ट किया ना, ठीक है, राइट, इस टास्क को एक बार एक कंपैरिजन के फॉर्म में दोबारा करके देखो। यस मैम। ठीक है, अब आपको टीचर के साथ आपकी डिस्कशन हुई है, मैं कोशिश करूंगी आज एक बारी ना सबके टास्क एक बारी व्हाट्सएप पे ही चेक कर लूंगी बेटे। ठीक है, अगर उसमें मेजर प्रॉब्लम हुई ना मैं आपको बोलूंगी री अटेम्प्ट एंड सेंड मी। अगर माइनर मिस्टेक्स हुई जैसे ग्रामेटिकल है या कुछ और प्रॉब्लम है तो मैं उसको कह दूंगी कि इट्स फाइन। ठीक है, आप अपना ये टास्क एक बार मुझे आज सेंड कर देना। अगर इसमें मेजर एरर होगा मैं आपको बोलूंगी री अटेम्प्ट, और अगर माइनर एरर हुई जो इग्नोर हो सकती है जैसे स्पेल एरर होगी, ग्रामेटिकल की माइनर एरर है, वो सारी चीजें आज मैंने आपको एक टास्क पूरा समझाया ही है दूसरे वाला ऑक्सीजन वाला, तो उससे पता लगता है कि मैम माइनर गलतियां समझा रहे हैं। धीरे धीरे आप लर्निंग ही कर रहे हो बेटे, इट विल इम्प्रूव योर टास्क। क्लियर? So any doubts in this bit, in this picture? नो मैम। No, ma'am. Sure? Yes, ma'am. Okay. Bete, I'll be ending this session and what I want you people to do is, एक वैसे मेरा reading का बेटे discussion, reading किसने attempt किसने की है? अगर हम मास्टर क्लास अगर नहीं हो पाती है पहले तो ये बताओ अटेम्प्टेशन किसने की है बेटे? ओनली वन पैसेज ही हुआ मैम। मैम मैंने K2